ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.64 महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर की लेन देन ₹205.50 की बुलंद तरीन सतह पर जारी है। ओपन मार्केट में भी ₹205.50 में डॉलर की फरोख्त जारी है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और तमाम ही रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.64 महंगा हो गया है। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा, डॉलर की कदर मजीद बढ़ गई। देखिए, बजट के बाद एक बार फिर डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और जब तक IMF से कोई बातचीत नहीं हो जाती, कि जब तक कोई इमदाद नहीं मिलती, उस वक्त डॉलर जो है वो राइजिंग ट्रेंड पर है। ₹1.64 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इंटरबैंक में और इस वक्त जो डॉलर की जो करंट रेट है वो ₹205.50 पर जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो वो 250 से ₹205 जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की, तो उसमें भी जो है वो खासा डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है और 102 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है इंडेक्स में। और इस वक्त जो इंडेक्स है वो 19 मंथ की जो है वो इंतहाई कम सतह पर है और 40,778 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मजमूई तौर पर जो सेंटीमेंट है मार्केट पे डाउन है और डॉलर। ठीक है कफील, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और डॉलर की होशरुबा परवास जारी है। इससे अफराती ज़र किस हद तक बढ़ेगी, आवाम की मुश्किलात में मजीद कितना इजाफा होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। इक्तिसादी माहिर मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉलर का सफ़र कहाँ रुकेगा? हुकूमत दावों के बावजूद अफराती ज़र कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है, क्या कहेंगे आप? डॉलर की जो परवाज है वो इसमें एक तो मसला हमारा मकामी है और जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। वो जो है मौजूदा हुकूमत की नाकामी बाहर से जो है ज़र मुबादला लाने में है। IMF हो, दोस्त ममालिक हो या कमर्शियल बैंक हो। आज 9 हफ्ते हो गए इस मुल्क में $1 ज़र मुबादला का तरसीलात ज़र और बरामदात के अलावा नहीं आया। दूसरा, तरसीलात ज़र और बरामदात में भी जो है हमने देखा कि एक गिरावट शुरू हो गई है। 10% बरामदात कम हुई है हमारी मई में और तरसीलात 25% से गिरी हैं। तो ये हुकूमत और डॉलर को साथ नहीं दे रही चीज़ें और इस वजह से डॉलर गिर रहा है। जब तक ये खबर नहीं आएगी कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और IMF हमें पैसे दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो बैंक लाइन्स हैं वो अनलॉक नहीं होगी और वो उसको होते होते भी टाइम लग जाएगा। तो ये तो एक मामला होता है। दूसरा मामला, आलमी मार्केट में भी जो है डॉलर जो है बहुत मजबूत हो गया। तमाम करेंसीज के अगेंस्ट, चाहे वो यूरो हो, चाहे पाउंड हो, चाहे जापानीज येन हो, चाहे इंडियन रुपी हो, तो वो भी एक असर जो है हमारी करेंसी, अभी दबी हुई है ये बात, लेकिन हमारी करेंसी वो भी असर देखेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। मुल्क को इमरान हुकूमत की 2 साला कोशिशों का फल मिलना करीब आ गया। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान है। जर्मनी में FATF का इजलास आज हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 निकात का जायजा लिया जाएगा। अक्टूबर तक पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान हुकूमत के 2 साल की कोशिशें रंग ले आईं। रवां बरस पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कवी इम्कान पैदा हो गया। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। यानी में FATF का इजलास आज से 14 जून तक हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 नुकात का जायजा लिया जाएगा। FATF का ज्वाइंट असेसमेंट ग्रुप जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगा और एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लेगा। मनी इजलास के बाद अक्टूबर में पेरिस इजलास होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला हो जाएगा। और अब बात करेंगे पंजाब के बजट की। पंजाब असेंबली के बजट इजलास पर डेडलॉक बरकरार है। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब स्पीकर सूबाई असेंबली के बुलाने पर भी पंजाब असेंबली में पेश ना होंगे, ना किसी से माफी मांगेंगे। पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने मुत्तफिका फैसला कर लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने रूलिंग दी थी कि IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐवान में नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज ऐवान में शोर शराबे के बाद इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी किया गया।
पंजाब असेंबली के बजट इजलास पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर परवेज इलाही की रूलिंग के बावजूद आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज ऐवान में पेश नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने मुत्तफिका फैसला कर लिया। रोज पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो PTI के MPA चौधरी जहीरुद्दीन ने अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज किया। उनका मौकिफ था अता तारड़ MPA नहीं, लिहाजा वो ऐवान में नहीं बैठ सकते, इन्हें निकाला जाए। उस पर स्पीकर ने अता तारड़ को ऐवान से निकालने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा बाइज्जत तौर पर बाहर छोड़ आए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी अता तारड़ को ऐवान से जाने का कहा। इस पर हुकूमती अरकान अता तारड़ के सामने आ गए। ऐवान में हंगामा आराई शुरू हो गई और गो तारड़ गो के नारे लग गए। अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान ने कहा कि जब तक स्पीकर के तहफ्फुजात दूर नहीं हो जाते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। ऐवान में मचा हंगामा तो हुकूमती अरकान ने 10 मिनट का वक्फा लेने की दरख्वास्त की। अता तारड़ जिद्दी बच्चे की तरह ऐवान से चिमटे रहे मगर आखिरकार ऐवान से चले गए। अता तारड़ के जाने के बाद अपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने रूलिंग दी कि दोनों ऐवान में नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पिछले बजट के वक्त IG चीफ सेक्रेटरी ऐवान में मौजूद रहते थे। बजट के वक्त IG और चीफ सेक्रेटरी का ऐवान में मौजूद होना ऐवान की इज्जत है। रूलिंग के बाद इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज एक मरतबा फिर पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है। 1 बजे का वक्त दिया गया था। क्या सूरत हाल है, इजलास कब शुरू होगा, बजट कब पेश किया जाएगा? जुनेद अहमद से इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जुनेद बताइएगा। जी हाँ, पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज 1 बजे तलब किया जा चुका है। 1 बजे ये इजलास शुरू होने का वक्त दिया गया था। हम अभी तक जो है वो अरकान पंजाब असेंबली की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज का इजलास भी जो है वो कल की तरह इंतहाई हंगामा खेज होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन का ये कहना है कि जिस तरह कल स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने रूलिंग दी कि एक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो है वो ऐवान में पेश होकर अरकान असेंबली से माफ़ी मांगे तभी जो इस कार्रवाई को है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि किसी भी सूरत जो है वो IG और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पेश नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो डेडलॉक है वो बरकरार है। पंजाब असेंबली के आज होने वाले बजट इजलास का जो एजेंडा है वो जारी किया जा चुका है। एजेंडे के मुताबिक जो है वो आज बजट पेश किया जाएगा और साथ साथ जो है वो फाइनेंस बिल 2022 भी आज जो है वो ऐवान में पेश किया जाएगा, जबकि जो सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट जो है उसको भी आज ही जो है वो ऐवान में पेश होना है। तमाम कल की सूरत हाल को देखते हुए आज का इजलास भी इंतहाई हंगामा खेज होने का इम्कान जाहिर किया गया। गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो इजलास जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे ताखीर से शुरू हुआ था और आज भी इजलास जो है वो ताखीर से शुरू होने के इम्कानात है क्योंकि अभी तक अरकान पंजाब असेंबली की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही भी अभी तक जो है वो असेंबली में नहीं पहुंचे। उनकी आमद के बाद जो है वो घंटियाँ बजाई जाएंगी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सदारत के अंदर आज ये बजट इजलास शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद आगाह करने के लिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असेंबली में पेश नहीं होगा? अगर स्पीकर पंजाब असेंबली IG को नहीं बुला सकते फिर इस हॉल में असेंबली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें। इस हुकूमत के जो माशी हालात हैं कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन हो जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असेंबली में पेश नहीं होगा? अगर स्पीकर पंजाब असेंबली IG को नहीं बुला सकते फिर इस हॉल में असेंबली इजलासों के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें। इस हुकूमत के जो माशी हालात हैं कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन हो जाएगी। और IMF के यस मैन मिफ्ता इस्माइल अपनों ही के गुस्से का निशाना बन गए। वफाकी काबीना इजलास में वजीर खजाना की अच्छी खासी क्लास हो गई। वज़रा ने पेट्रोल डीजल मजीद महंगा करने के बयान को आड़े हाथों ले लिया। बोले पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाम कोस रहे हैं, मजीद जुल्म ना करें। मिफ्ता इस्माइल कशीदा सूरत हाल के बावजूद मैं ना मानूं की रविश पर कायम रहे। बोले अगर कीमतें ना बढ़ाएं तो IMF पैसे नहीं देगा। गर्मा गर्मी के माहौल में भी शहबाज शरीफ विकेट्स के दोनों जानिब खेलते रहे।
IMF की जी हुजूरी मिफ्ता को महंगी पड़ गई। वफाकी काबीना इजलास में वजीर मौसूफ की अच्छी खासी क्लास हो गई। कल तक जो दर्द से तड़पते अवाम की चीखें हंसी में उड़ाते थे, आज अपनी ही काबीना के अरकान के गुस्से का निशाना बन गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में तेल, गैस और बिजली महंगी करने का बयान जेर बहस रहा। वफाकी वज़रा ने मिफ्ता इस्माइल की अच्छी खासी क्लास ले ली। बोले, पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम कोस रहे हैं, मजीद जुल्म ना करें। तजवीज़ दी, तेल महंगा ना करें, दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट की जाए। गुस्से और सवालात के बावजूद वजीर खजाना की मैं ना मानू की रट बरकरार रही। बोले, दूसरे शोबों की हालत भी तो अबतर है, अगर कीमतें ना बढ़ाई तो IMF पैसे नहीं देगा। IMF साफ कह चुका है कि सब्सिडी खत्म ना की तो किस्त जारी नहीं होगी। माहौल के बावजूद वजीर आजम विकेट के दोनों जानिब खेलते रहे। बोले, मैं खुद भी कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं, मगर मजबूरी है। मुझे पता है कि बढ़ती कीमतों की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। और अब बात करेंगे सिंध के बजट की। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 100 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर वज़ीर ख़जाना सिंध का बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ है। कराची के लिए 250 बसों की खरीदारी, रेड और येलो लाइन BRT के लिए इकदाम किए जाएंगे। कराची के लिए 250 बसों की खरीदारी, रेड और ब्लू लाइन BRT के लिए इकदाम। अस्पतालों के बजट में 10% इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश करेंगे। सूबाई बजट 1600 अरब रुपए से जायद का होगा। तनख्वाहों में 15, पेंशन्स में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ है। कराची के लिए 30 अरब रुपए से खुसूसी तरक्याती पैकेज और स्कीमों की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के इश्तिराक से कराची में ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनेगी। कराची शर्की, वेस्ट और किमाड़ी में यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेंगे। सिंध को वफाक से 873 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब मुख्तस होंगे। तालीम 326, अमनो आमा 132, पुलिस के लिए 115 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सेहत 200, तवानाई 33, ज़राअत के लिए 24 अरब रखे जाएंगे। कराची येलो लाइन BRT के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। मॉडल कॉलोनी ता नुमाइश रेड लाइन के लिए 12 अरब अखराजात का तखमीना लगाया गया है। हैदराबाद के लिए BRT स्कीम भी मुख्तस करने की तजवीज़ है। डीजल हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों पर 91 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले 6 मंसूबे बजट में शामिल होंगे। सक्खर में अस्पताल, सक्खर बैराज की तामीर और मरम्मत के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह आज ये बजट पेश करेंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त सिंध असम्बली में और क्या इम्कानात हैं बजट को लेकर, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध काबीना का इजलास जारी है और उसमें जो है बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जा रही है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बहैसियत वज़ीर ख़जाना आज 3 बजे जो है वक्त दिया गया है, वो आज बजट पेश करेंगे सिंध का। तो अभी जो बताया गया है कि सिंध काबीना ने 1700 अरब के जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो टैक्स है वो भी कोई टैक्स मज़ीद नहीं लगाया जा रहा और ये बजट जो है वो टैक्स फ्री होगा। और इस हवाले से जो तरक्याती बजट है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 332 अरब का है और तनख्वाहों के हवाले से 10 से 15% 1700 अरब रुपए के बजट की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है, जो कि आज सिंध असेंबली में आएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बहैसियत वजीर खजाना आज सिंध का बजट पेश करेंगे और 1700 अरब रुपए से जायद का ये टैक्स फ्री बजट है जो कि आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि पेंशन में भी 5 से 10% इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। आज सिंध का आइंदा माली साल का बजट 3 बजे पेश किया जाएगा सिंध असेंबली में और 1700 अरब रुपए से जायद का ये बजट है जो कि टैक्स फ्री बजट है और काबीना की जानिब से इस बजट की मंजूरी दे दी गई है। और इस बजट से आवाम को क्या उम्मीद है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब। हसीब बताइएगा।
जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का माली साल बराए 2022-2023 का बजट जो है वो आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा और इस बजट के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो सबसे अहम जो फ़रीक है यानी आवाम, वो इस बजट को जो है वो कैसा देखना चाहती है, क्या क्या उनके मुतालबात हैं और जो पिछले बजट आते हैं उनके हवाले से क्या कहना है, इसी पर बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे मेरा पहला सवाल ये है, बजट आज पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीद है आपको? सर, ये कौमी बजट अभी पेश किया, इसमें तो कोई सब्सिडी हम लोगों को नहीं मिली है ये, और बिल्कुल हर चीज़ में महंगाई मिली है। आज ये सिंध का बजट है, तो सिंध के बजट में शायद कुछ करें, लेकिन ये है कि एक मशवरा है मेरी तरफ से। मशवरा ये है कि आवाम के ऊपर बोझ डालने से बेहतर है, क्योंकि हर दौर के अंदर आवाम के ऊपर ही बोझ डाला जाता है, आवाम से ही कुर्बानी मांगी जाती है। तो इस बार आवाम के ऊपर बोझ डालने से बेहतर है कि वो तमाम सियासतदान जितने भी हैं सिंध के, ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया। इमरान हुकूमत में 5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शोर मचाने वाले लीगी रहनुमा 60 रुपए इजाफे पर वजाहतें देने लगे। एहसन इकबाल ने कहा, नागुज़ीर इक़दामात हमें सबको मिलकर करने होंगे। तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी रेट से जुड़ी हुई हैं, हमारा मकसद मुल्क को बचाना है। इमरान खान पाकिस्तान को इंतहाई कमज़ोर मकाम पर छोड़ के गए हैं। कौमी मंसूबों को अपनी अना का निशाना बनाया गया। हमारे लिए बहुत आसान था कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ फेंक कर एक तरफ हो जाते। ये हमारी हुब्बुल वतनी है कि मुल्क की बात से चश्मपोशी ना की जाए। ये लोग इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो तेल की कीमतें हैं वो बैनुल-अक़वामी कीमतों से जुड़ी हुई हैं, और अगर तेल महंगा होता है तो हमें इसकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि कम से कम बोझ पाकिस्तान पर पड़े। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को उसके मुकदमे को इंतहाई कमज़ोर मुकाम पर छोड़ कर गया है। इसलिए हुकूमत जो सख्त फैसले उठा रही है उनका मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम 1 साल के बाद हुकूमत छोड़ेंगे तो कम से कम पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। कभी वो फौज को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, कभी वो अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। उनका असल खौफ फॉरेन फंडिंग केस है। जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा, इमरान खान भी नाअहल होगा, इसकी जमात भी नाअहल होगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। शीन और नून लीग टकरा गई। जावेद लतीफ को वजारत ना देने पर मरियम नवाज नाराज। जरा ये बता रहे हैं, चचा की शिकायत लंदन में नवाज शरीफ को लगा दी। जावेद लतीफ का वजारत ना मिलने पर मुस्ताफी होने पर गौर। मरियम नवाज ने मुस्ताफी होने से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के तवानाई की वजारत में मुसलसल मुदाखलत। सिद्दीक साजिद से मजीद जानेंगे कि जराए क्या बताते हैं। जी बताइएगा सिद्दीक। इस खबर के बारे में सिद्दीक साजिद से मजीद सूरत हाल जानेंगे। शीन और नून लीग टकरा गई है। ज़राए ये बता रहे हैं कि जावेद लतीफ़ को वजारत ना देने पर मरियम नवाज नाराज़ हुई हैं। चचा की शिकायत लंदन में नवाज शरीफ को लगाई गई है। जावेद लतीफ़ का वजारत ना मिलने पर मुस्ताफ़ी होने पर गौर, जबकि मरियम नवाज ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने से रोक दिया है। सिद्दीक साजिद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस खबर के बारे में बताइएगा, ज़राए क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, नून लीग के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमती अमूर के हवाले से शीन और नून लीग में वाज़ेह इख्तलाफात हैं। अभी तक शहबाज शरीफ ने नून लीग के अहम रुकन जवेद लतीफ़, जो कि मरियम नवाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया। जवेद लतीफ़ ने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दी थी, लेकिन उनको मरियम नवाज ने रोक दिया। बल्कि लंदन में अपने अब्बा जी से शिकायत भी लगाई कि जो चाचा जी है वो जो जवेद लतीफ़ को वजारत का जो महकमा है वो कोई अलाट नहीं कर रहे, कि 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको हल्फ उठाया हुआ। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी मरियम नवाज ग्रुप के हैं। आशिफ के हिदायत पर तवानाई के अमूर देखने शुरू कर दे, जिस पर जो मुसद्दक मलिक तवानाई के वज़ीर ममलकत हैं और पावर डिवीजन के दस्तगीर हैं। एक और आम खबर दें आपको, कराची के अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। तफसीलात जानेंगे मलिक सईद से। मलिक सईद बताएगा, बिजली मजीद महंगी हो गई कराची के सार्फिन के लिए?
इजाफे के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे 30 यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा में आज इस हवाले से जो है वो समाअत हुई थी। अप्रैल की महीना फुल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत की गई थी। नेपरा तफसीली फैसला अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद जो है वो जारी करेगा। अप्रैल में जो मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी से 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद का जो है वो इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके अलावा जो हुकाम का बताना था कि इलेक्ट्रिक को हुकाम का कि अप्रैल में फन फाइल से 4 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। इसी तरह आलमी सतह पर फन बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात के लिए। और चारसदा में लोड शेडिंग के खिलाफ डंडा बरदार खवातीन सड़कों पर आ गई हैं। गनी खान, मर्दान, तख्तबाई रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन की महकमा गैस और वाबडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा, चारसदा में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चारसदा में गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। आज सुबह सवेरे खवातीन और मर्द की हजरात की जो डंडाबरदार जुलूस थी वो सड़कों पर निकल आई, जिसकी वजह से आवाम को जो खुसूसन जो स्कूल के इम्तिहानात हो रहे थे इंटर के, वो भी बर वक्त पेपर अदा न कर सके, ड्यूटी पर न जा सके। रोड अभी तक ताहाल बंद है। मुजाहिरीन से MP के कासिम अली खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के जो ये मौजूदा पॉलिसी है निंदी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ वो अपने वादे निभा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से चारसदा में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। और नून लीग की सियासत ने तहजीब और अखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रिपोर्टर के सवाल पर गाली बक दी। नून लीगी रहनुमा अता तारण ने भी पंजाब असम्बली में नाजेबा इशारा करके ऐवान की हुर्मत पामाल कर दी। मुल्की सियासत तमाशबीनों में घिरी तवाइफ बन गई, तहजीब दफन हो गई, शराफत और अखलाकियात का जनाजा निकलने लगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बदतहजीबी की हद पार कर ली। रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपकी कंपनी की टैक्सेशन के हवाले से सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। इस पर मिफ्ता इस्माइल ने वजाहत देने के बजाय गाली बक दी। वजीर खजाना इस बुरी हरकत पर बेशर्मी से मुस्कुराए भी। क्यों कंपनी के हवाले से टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीजें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से नून लीगी रहनुमा अता तारण ने भी पंजाब असम्बली में बेहुदगी की हद पार कर ली। अता तारण ने ऐवान से जाते हुए हाथ से बेहुदा इशारा किया। इस बेहुदगी पर अता तारण के चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी ना कोई नदामत थी। ऐसे वाकयात से मुल्की सियासत का तालाब इस कदर गदला और गंदा हो चुका है कि इस पर ये शेर सादिक आता है। इस दौरे जहल में ये सियासत फसाद है, हर सू है इख्तिलाफ, कहाँ इत्तेहाद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समाअत पर हाजिर न होने पर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो हक है हमने उन्हें देना है। नादरा अपना काम नहीं कर रहा तो मामला नैब को भिजवा देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो हक है हम वही देंगे। अहम मामले में ताखीर क्यों की जा रही है? लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ केस की समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। गुज़िश्ता समाअत पर अदम हाजिरी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तफसीलात से अदालत को आगाह किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नादरा अपना काम नहीं कर रहा तो मामला नैब को भिजवा देते हैं। जस्टिस शुजात अली खान ने इस्तफसार किया, बताया जाए कब तक इलेक्शन कमीशन और नादरा में मुआहदा होगा। क्या मुआहदा 2025 तक हो जाएगा? अदालत ने मजीद समाअत मुलतवी कर दी। खबर देंगे आपको सरगोदा से, जहां डॉक्टर्स और नर्स की मौतली के खिलाफ लाहौर के 7 अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गई। इलाज के लिए आए मरीज सख्त अजियत का शिकार हैं। मजीद जानेंगे ताबिश भट्ट से। जी ताबिश, बताइएगा। बिल्कुल DHU हॉस्पिटल सरगोदा में वज़ीर आला पंजाब के
दौरे के बाद जो है डॉक्टर्स और अमले की मोतली के खिलाफ जो है यंग डॉक्टर्स पंजाब जो है वो सरापा एहतजाज है और लाहौर के 7 हॉस्पिटल्स की OPDs को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आज दूसरा रोज़ है और मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है और सिर्फ लाहौर में सर्विस हॉस्पिटल है जो मरीज़ों के लिए खुला हुआ है और मरीज़ों का यही कहना है कि दूर दराज से पंजाब के दीगर शहरों से हम लोग आते हैं, लेकिन जब लाहौर आते हैं तो आगे देखा जाता है कि 7 हॉस्पिटल जो लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। अब देखना होगा कि हुकूमत किस तरह यंग डॉक्टर्स के जो अमला है या जिनको मुअत्तल किया गया सरगोदा में उनको बहाल करती है और यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबा नहीं माने जाते तो रावलपिंडी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। ये बजट गरीबों का बजट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलाहुद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, सिंध काबीना का इजलास जारी था जिसमें उन्होंने सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन का जो टैक्स फ्री बजट है वो मंजूर कर लिया है और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि ये बजट जो है वो गरीबों का बजट है। इस बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम किए जा रहे हैं। ये बेहतरीन बजट काबीना अरकान और स्टॉक होल्डर्स की मामलों से बनाया गया है। तो इस बजट तजावीज़ के दौरान काबीना इजलास में सूबाई वजीर जो ज्ञान चंद एहसानी हैं उन्होंने काबीना को कोहिस्तान में सेहत की सहूलियात देने के लिए खुसूसी पैकेज देने की भी इस्तदा की है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मदाखलत से मुतालिक आज खुद नोटिस। ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र के लिए वज़ारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। जो लोग खुद बेनिफिशरीज हैं वो रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी, सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक़ आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 लेदर बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तमाम स्टेक होल्डर का इजलास हुआ। ये कहना था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ECL रूल्स से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी का तीसरा रोज भी इजलास हुआ। तमाम सवालात और ऑब्जर्वेशन को सामने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली नजर का कहना था कि काबीना कमेटी की मीटिंग मिनट्स कहाँ पे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना कमेटी का कल इजलास हुआ, मिनट्स 1-2 रोज में मिल जाएंगे। कमेटी ने आइंदा इजलास में अटॉर्नी जनरल को पेश होने का कहा है। ये कहना है एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में ECL रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक़ SOP बनाकर तमाम इदारों को भिजवा दिया है। ECL से निकाले गए तमाम नामों को अलग अलग करके दोबारा उनका जायजा लिया जा रहा है। इस पर जस्टिस जावेद हसन ने कहा कि जो तरमीम हो चुकी है या जो नाम ECL से निकल गए हैं उनका क्या होगा। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नया बरतैये से मुशावरत के बाद। तैयब बलोच बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। आपको ये खबर देंगे कि हैज़ को हिफाजती मयार बरकरार रखने में नाकाम नेपरा ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। ट्रांसफार्मर मुतासरीन को मुआवजा और नौकरियां देने का हुक्म दिया गया है। आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से, आपको बताएं कि हैस्को की जानिब से मयार बरकरार ना रखने पर जुर्माना किया गया है। भारत में गुस्ताखाना वाक़यात पर एहतजाज करने वाले इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने लगे। उत्तर प्रदेश में 300 जबकि दिल्ली में आफरीन फातिमा का घर मिसमार किए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले 40 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में गुस्ताखाना बयानात पर पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई। सैकड़ों मुसलमानों को आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के घरों पर भारतीय पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में 300 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि दिल्ली पुलिस ने आफरीन फातिमा का घर गिराने के खिलाफ एहतजाज करने वाले 40 तलबा को भी हिरासत में ले लिया। भारत के दीगर शहरों में भी मलूना नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरे किए गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी तालिबे इल्मों ने शदीद एहतजाज किया। केरला में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया। तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई। दूसरी जानिब भारत में इंसानी तंजीम के रहनुमाओं ने मुसलमानों से मुजाहरे मुअत्तल करने की अपील कर दी, जबकि नफरत अंगेज बयान देने वाली बीजेपी तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब जिक्र मौसम का। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बलूचिस्तान में तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले भर गए हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं।
पाकिस्तानी फिल्म पीछे तो देखो की कास्ट एंड क्रू एक बार फिर बने प्रोग्राम दुनिया बोल है के मेहमान। अदाकारा सारा अली खान ने कहा, पाकिस्तानियों को अपनी फिल्में देखकर उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। और अब जिक्र मौसम का। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई केपी और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और अब्र रहमत बरसने की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। बलूचिस्तान में तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले भर गए हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पाकिस्तानी फिल्म पीछे तो देखो की कास्ट एंड क्रू एक बार फिर बने प्रोग्राम दुनिया बोल है के मेहमान। अदाकारा सारा अली खान ने कहा, पाकिस्तानियों को अपनी फिल्में देखकर उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।